दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये मॉडल पेपर है हिंदी का, जो 2009 से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 तक के, उसके आधार पर मॉडल पेपर तैयार किया गया हिंदी और जीके का। मैं आप लोगों को 37 क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी का इस वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मैं ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट 2 जीके के करा चुका हूँ, एक हिंदी का मिक्सचर प्रैक्टिस सेट जीके और हिंदी का करा चुका हूँ इसी चैनल पर। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हिंदी के 114 नंबर से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? यानी राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद या द्वैतवाद या ईश्वरवाद? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है। और 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अष्टछाप कवियों में से शामिल नहीं है? यानी ये कह रहा है कि अष्टछाप कवि में से शामिल नहीं है। सूरदास, नंददास या नावदास या छीत स्वामी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल द आंसर, यानी कि नावदास ये शामिल नहीं है, और सूरदास और नंददास और चीतदास स्वामी शामिल हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? यानी किसे माना है? मुल्ला दाऊद या जैसी या कुतुबन या मंजन को? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबन। ठीक है, कुतुबन ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटियाला में या अमृतसर में या लुधियाना में? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर में। सी विल द आंसर, लाहौर में हुआ था। यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 118 नंबर क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो डांडी या विश्वनाथ या आनंदवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भाम। ठीक है, भाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाम। 119 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 4, 5 या 8? तो सी विल द आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7 कांड हैं। ठीक है, सी विल द करेक्ट आंसर। कोरबी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोरबी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेली। ठीक है, नहीं ये गलत है, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेली। तो ये करेक्ट बी विल द आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी खड़ी बोली। ठीक है, बी आंसर करेक्ट चला जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा अंग्रेजी का भाषा का शब्द है या पुर्तगाली भाषाओं का शब्द है या जापानी? तो जापानी भाषाओं का शब्द है रिक्शा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 122 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या शब्द में उपसर्ग क्या है? अयोध्या शब्द में उपसर्ग पूछ रहा क्या है? आ है या बड़ा आ आदि है? तो अयोध्या आ उपसर्ग माने जो पहले आता है, प्रत्यय माने बाद में। तो अयोध्या शब्द में आदि एक उपसर्ग हो जाएगा, आदि। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामने की ओर फेंकने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी सामने किसी चीज़ को फेंकने के लिए एक शब्द में आप लोग क्या कहेंगे? पिणवर या फेंकना या प्रपेक्षण, यानी प्रपेक्षण कहेंगे। यानी किसी फेंक रहे किसी चीज़ को प्रपेक्षण कहेंगे। तो डी विल द आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रपेक्षण। ठीक है, प्रपेक्षण। 124 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ सम्मान का विशेषण के आधार तथा विशेष का सम्मान द्वारा समर्थन, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यानी जहाँ सम्मान का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सम्मान द्वारा समर्थन, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार या अंतरांश अलंकार? तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल द आंसर। ठीक है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार कौन से हैं? जयसी हैं या तुलसीदास हैं? तो तुलसीदास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, करेक्ट विल द आंसर। बादल राग कविता का संबंध किससे है? यानी बादल राग कविता का संबंध है किससे है?
निराला से है या प्रसाद से है या महादेवी वर्मा से है या पंत से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निराला से है। ठीक है, बादल राग का संबंध निराला से है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। सभैया किस प्रकार का छंद है, यानी सेविया, सभैया किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है या बाणिक छंद है, ये बाणिक छंद है। सेविया सभैया बाणिक छंद है। ठीक है, बी विल द करेक्ट आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यति की परिभाषा क्या है? पढ़ते समय विराम, मतलब इति लगाते हैं तो पढ़ते समय विराम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इति की परिभाषा है पढ़ते समय विराम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा अभिकारी है? अभिकारी क्या है? विशेषण है, समान समास है या क्रिया विशेषण है? तो अभिकारी क्या है? एक अपव्यय है। अभिकारी क्या है? एक अपव्यय। तो ए विल द आंसर। मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर थे या सूरदास थे या मलुक दास थे? तो ये रे दास थे, यानी मीराबाई के गुरु थे रे दास। तो बी विल द करेक्ट आंसर। परमेश्वर में कौन सी संधि है? गुण संधि है या वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? परमेश्वर, यानी परमेश्वर में गुण संधि है, यानी गुण संधि का ए की पाई या छोटे ओ की पाई हो, अगर मात्रा लगी हो तो उसे गुण संधि कहेंगे। वृद्धि संधि में बड़ा आ छोटी ई आएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में ओ की पाई और बड़ो ओ की पाई अगर लिखा होगा तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे। तो ये ए की पाई लगी तो गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, इनमें से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? पाठक, पाठगण, प्रत्येक, हर एक, नारी, नारी वृंद। तो ये गलत है, सी विल द नॉट पॉसिबल। आप लोग, ये सही है। पाठगण, प्रत्येक, हर एक, तो ये सही है। तो यही गलत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी विल द करेक्ट आंसर, यानी नारी, नारी वृंद। 133 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये स्त्रीलिंग पूछ रहा है। अध्याय, उपहार और बहुमत, यानी सूचना। तो ये सूचना क्या है? स्त्रीलिंग है। अध्याय मतलब कहते हैं अध्याय, बहुवचन उपकार, बहुमत ये क्या है? बहुवचन में है। ठीक है, सूचना क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी, ब्रज, हरियाणी, कोरबी। तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला, ए विल द आंसर, यानी अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, निर्वात की समानार्थी शब्द है, यानी 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 135 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? निर्वात का भ्रमण, विवाद रहित, बिना हवा, यानी निर्वात का समानार्थी शब्द है बिना हवा। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना हवा। निर्वात का समानार्थी शब्द है बिना हवा की। ठीक है, सी विल द करेक्ट आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तुलसी की कविता में मधुरता है, और तुलसी की कविता में मधुर गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में मधुरता वन है, तो तुलसी की कविता मधुर राई से परिपूर्ण है। में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये विल द आंसर करेक्ट हो जाएगा। तुलसी की कविता में मधुरता है, तो ये विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ किया नहीं। प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो क्या है? कर्ता है, कारक है, निपात है। तो में तो क्या है? एक निपात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल द आंसर, निपात। यानी मैंने तो कुछ किया नहीं, प्रस्तुत वाक्य में तो क्या है? तो क्या है? एक निपात है। शुद्ध वर्तनी वाक्य शब्द, शुद्ध मतलब कवित्री, ये गलत लिखा है। कवित्री ये करेक्ट आंसर, बी विल द करेक्ट आंसर। कवित्री ये भी गलत है, कवित्री ऐसे लिखा जाए, कब याम छुटबाई ताम्बड़ी, कवित्री बड़ी की प्याई त्रा में। ठीक है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति ये कैसी संधि है? ये गुण संधि है। ठीक है, सुक्ति, सा प्लस युक्ति, सुक्ति। तो ये करेक्ट, सु प्लस युक्ति, यानी तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये सही है, सु प्लस युक्ति, सु प्लस युक्ति करेक्ट आंसर है सुक्ति का संधि विच्छेद। निम्न में से अंतस्थ वर्ण क्या है? अंतस्थ व्यंजन वाह है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ता ये गलत है। ठीक है, ओ भी गलत। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये के 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। आघोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। तीनों सा और हा आघोष होते हैं। ठीक है, सा और हा
आघोष होते हैं, ऊष्म व्यंजन जिसे बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी नहीं, कर, वर्ण, अर्क, अर्क नहीं है अनेकार्थी, ठीक है, अर्क नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से युग्म में से कौन सा अलग है? लोहा, लोहा लेना मतलब सामना करना, ये तो सही है, लोहा ले रहे हैं आप, सामना कर रहे हैं। रास्ता नापना मतलब आकला, आकलन करना, ये गलत है, अलग है। ये रास्ता नापना मतलब आकल, अकल करना यानी आकलन करना, जैसे कि एस्टिमेशन करना इंग्लिश में बोलते हैं। तो रास्ता नापना मतलब कि आकलन करना, तो ये अलग है। रंग, रग रग जाना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना, ये बिल्कुल सही सही कह रहा है इसके अकॉर्डिंग। काटना, बहुत चतुर होना। 143 नंबर क्वेश्चन है, रिपोताज किस भाषा का शब्द है? रिपोताज, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोताज, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का, ठीक है। भूख शब्द में प्रत्यय होगा, भूख में कौन सा प्रत्यय होगा? आ प्रत्यय मतलब बाद में जो आता है प्रत्यय, भूख, भूख शब्द में आ जाएगा प्रत्यय के आ, ये बी विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन सा होता है? स्थायी भाव कौन जगाता है? रस में स्थायी भाव जगाता है बी भाव, संचारी भाव या अनुभव रस, तो डी विल द आंसर विभव, ठीक है। अब 146 से 150 तक क्वेश्चन गद्यांश, आपटित गद्यांश दे रखा है, ठीक है, ये आपको कराऊंगा मैं। जैसे कि लिखा है इसमें आपटित गद्यांश, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार नदियाँ, पर्वत हवा पेड़ से आती, बाहर बचन कोमल तन मन, लेकर आए अनफन जीवन, लेकर जग से तुम और तुमसे यह प्यार संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंदा लताएं पौधे वाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षा ना हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ये किसके ऊपर लिखा? हरा भरा पर्यावरण के ऊपर लिखा है। तो हरा भरा जीवन का अर्थ है मतलब खुशियों से परिपूर्ण जीवन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बढ़िया लिखा है। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो पेड़ की हवाएं, नदियों की आवाज़ या पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, जो समस्त प्राकृतिक के उपादान होते हैं वो हमें क्या खुशियाँ लेके आते हैं, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी चीज़ें बाहरें लेकर आती हैं? तो समस्त प्राकृतिक उपादान। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पौधे व डालियों को, वृंदा लताएं को, हरा भरा जीवन को, या प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशियों को। यानी कवि ने किसे कहा? सृष्टि को उपहार किसे कहा है? इसे आप देख सकते हो, कवि ने बचपन कोमल तन मन लेकर आया अनुपम जीवन, लेकर जग से तुमसे यह प्यार संसार, तो ये किससे कहा है? प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी से, ठीक है। कवि ये संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि ये संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, ठीक है, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अनुपम में अभिप्रिय है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपके लिए कोई वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आप लोगों को कराऊंगा। अगर आपको वीडियो कुछ भी बेनिफिशियरी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिंदी और जीके का। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।